डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैकेनिकल वाइब्रेशन में बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोर्स्ड वाइब्रेशन विथ कूलम्ब डैम्पिंग। अब देखिए, फोर्स्ड वाइब्रेशन तो हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ चुके हैं, इतने सारे इक्वेशन डेवलप कर चुके हैं, फिर बोलिएगा सर इसमें कूलम्ब डैम्पिंग का क्या रोल है। तो देखिए, कोई भी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन में, तो ओबियसली हमारा जो है सिस्टम क्या है, स्प्रिंग, डैम्पर और मास, यही सिस्टम है। और ये जो है मास, जब आपका कहीं ना कहीं मास कोई किसी न किसी सरफेस पे रखा हुआ है, और इस सरफेस पे ओबियसली ये जो आपका मास m है, ये जो है आपका इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स तो काम करेगा, ठीक है ना। कैसे काम करेगा, जब ये इधर मूव लेगा तो इधर जाएगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर, क्योंकि फ्रिक्शन को हम इग्नोर हर जगह नहीं कर सकते हैं ना, हर जगह इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और हर जगह स्मूथ सरफेस मिलेगा नहीं। और एक्चुअल कंडीशन में स्मूथ सरफेस जैसा कोई कॉन्सेप्ट है भी नहीं, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पर फ्रिक्शन ना हो। हाँ, कहीं पे जो है नेग्लिजिबल है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये कूलम्ब डैम्पिंग या फ्रिक्शन डैम्पिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन डैम्पिंग। एक फ्रिक्शन डैम्पर भी आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और जो है ये डैम्पर जब पढ़ाए हैं तो उसमें फ्रिक्शन डैम्पर भी पढ़ाए हैं, और ये फ्रिक्शन डैम्पिंग भी होता है, और इसी को ड्राई डैम्पिंग भी बोलते हैं, ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ जो लगेगा, ये फोर्स कितना लगता है, नॉर्मल रिएक्शन आर, और ये फोर्स कितना लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर एन। अब ये जो है, आज भले ही लेक्चर नंबर हमारा 51 आपको दिख रहा है, लेकिन लेक्चर नंबर 27 में भी, ठीक ना, सेम चीज पढ़ाए थे, लेकिन वहां पर सिर्फ कूलम्ब डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे विथ फ्री वाइब्रेशन। आज क्या है, फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब यदि हम इसका इक्वेशन लिखने की कोशिश करें, तो एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0 फॉर फ्री वाइब्रेशन। क्या हो जाएगा, फॉर फ्री वाइब्रेशन। और फ्री वाइब्रेशन थोड़ा सा हम रिवीजन करा दें, आपके लेक्चर नंबर ये 27 का, ठीक ना, आप देखे होंगे, ठीक ना। नहीं देखे हैं तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए 2 मिनट। और इसका सॉल्यूशन जो निकालते थे आप, तो x इक्वल टू, ठीक है ना, x इक्वल टू आप सॉल्यूशन निकाले थे b cos और ओमेगा n इंटू टी प्लस डी साइन और ओमेगा n इंटू टी, ठीक ना। और ये आप सॉल्यूशन निकाले थे, ठीक है। यही यदि आप ले लेते हैं सॉल्यूशन, क्या इक्वेशन ले लेते हैं एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बी कॉस ओमेगा एन टी प्लस डी साइन ओमेगा एन टी प्लस एफ बाई के। अब यहाँ बी और डी क्या है, कांस्टेंट है, जो कि बाउंड्री कंडीशन से आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, आप पूछ सकते हैं सर ये कांस्टेंट ए और बी ले सकते थे, भाई ए इसलिए नहीं लिए हैं कि इसका एम्पलीट्यूड ए हम लेंगे, और डी, बी के बाद सी छोड़ दिया है, क्योंकि सी यदि आप डैम्पर यूज करते हैं तो डैम्पिंग कोफिशिएंट को सी से इंडिकेट करते हैं, तो ए और सी ऑलवेज कंफ्यूजिंग बना रह जाता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर छोड़ दिया है, यहाँ पर इसको हमने हटा दिया है। अब सवाल यह है कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सॉल्यूशन था आपका किसके लिए, सिंपल कूलम्ब डैम्पिंग के लिए, लेकिन आज जो है फोर्स्ड वाइब्रेशन में है। फोर्स्ड वाइब्रेशन का भी कॉन्सेप्ट यदि देखें, तो कॉन्सेप्ट क्या है फोर्स्ड वाइब्रेशन का, देखिए यही आपका स्प्रिंग अटैचमेंट है, सिमिलर डायग्राम बनेगा, सिमिलर सब कुछ बनेगा, सिर्फ अंतर क्या रहता है, अंतर रहेगा कि यहाँ पर आपका ये एफ साइन ओमेगा टी एक हार्मोनिक फोर्स लगेगा, ठीक है ना, क्या लगेगा, एक हार्मोनिक फोर्स लगेगा, और ये डिस्प्लेसमेंट होगा x, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा x, ये मास m है, और यहाँ पर आपका जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, क्या, म्यू आर एन, ठीक है। जब आपका मास इस डायरेक्शन में जाएगा तो फोर्स कहाँ लगेगा, x इधर होगा तो फोर्स इधर होगा, और जब x इधर होगा तो फोर्स आपका क्या होगा, इधर होगा, जस्ट अपोजिट। अब इसका इक्वेशन आप लिख सकते हैं,
इसका इक्वेशन लिखेंगे, ये क्या है, के है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स और प्लस माइनस म्यू आर एन। प्लस माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन पर ये फ्रिक्शनल फोर्स आपका प्लस या माइनस होगा। उसके बाद एफ साइन ओमेगा टी, एफ साइन ओमेगा टी, ये हो गया आपका फोर्स वाइब्रेशन में कूलम्ब डैम्पिंग के लिए इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर आप क्या निकालते हैं, एनर्जी डिसिपेटेड बाय फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर एन। ठीक है, और ये क्वार्टर साइकिल में निकालते हैं आप, क्या निकालते हैं, क्वार्टर साइकिल में। क्वार्टर साइकिल मतलब हाफ टू हाफ पीरियड के लिए, तो क्या हो जाता है, 4 टाइम्स से आप इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज कि कूलम्ब डैम्पिंग का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं मार्केट में, है कॉन्सेप्ट किसका, विस्कस डैम्पिंग का। बोलिएगा सर ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल ये रहे हैं कि फ्रिक्शन डैम्पिंग को, ये जो कूलम्ब डैम्पिंग है, इसके इक्विवेलेंट हमको कन्वर्ट करना पड़ता है कहाँ, विस्कस डैम्पिंग में, क्योंकि मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल है। ठीक है ना, मार्केट में कोई ऐसा कलर आप जाते हैं खोजने के लिए नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हैं, कम्बिनेशन करते हैं। घर की कभी आप पेंटिंग कराइए, आप जाते हैं एशियन पेंट वाले को, आप बोलते हैं कि भाई ये कलर चाहिए, तो बोला ये कलर तो नहीं है, लेकिन इस और इस कलर के कॉम्बिनेशन से ये कलर पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो वही है विस्कस डैम्पिंग के जो है टर्म में निकालते हैं इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग, और डैम्पिंग रेशियो यूज करते हैं। ठीक है ना, डैम्पिंग रेशियो क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो बताएंगे हम आपको, ठीक है ना, अभी बताएंगे। और जो है C/cc क्रिटिकल डैम्पिंग, ये सब जो है आपको अभी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखें। ये जो हमारा इक्वेशन है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि फॉर विस्कस डैम्पिंग रेशियो, फॉर विस्कस डैम्पिंग रेशियो we equate the energy dissipated due to dry friction, due to this is the dry friction, to the energy dissipated by an equivalent viscous damper during full cycle of motion. That means the energy dissipated by frictional force mu Rn in a quarter cycle is mu Rn, ठीक है ना, इंटू ए हो जाएगा, ए क्या एम्पलीट्यूड, ए इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सो इन ए फुल साइकिल ऑफ मोशन द एनर्जी डिसिपेटेड, फ्रिक्शन को हम निकाल लें, क्या लिखेंगे यहां पर कि एनर्जी डिसिपेटेड बाय ड्राई फ्रिक्शन, एनर्जी डिसिपेटेड बाय ड्राई फ्रिक्शन क्या हो जाता है, डेल्टा ई इक्वल टू म्यू, और ये क्वार्टर हाफ के लिए निकाले थे आप, तो म्यू आर एन इंटू ए। ये म्यू आर एन क्या है, बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स है, तो एफ 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 फ्रिक्शनल फोर्स इंटू ए, ऐसा मान लीजिए, यहाँ 4 आएगा। ठीक है, तो एफ क्या हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ए क्या हो गया एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब दूसरा कि विस्कस डैम्पिंग के इक्विवेलेंट निकालना हो, तो एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग ए जो है विस्कस एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग, क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग दैट इज CE। ठीक ना, दैट मीन्स कि एनर्जी डिसिपेटेड इन विस्कस डैम्पर, इन विस्कस डैम्पर क्या हो जाएगा, डेल्टा E इक्वल टू पाई CE इंटू ओमेगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, डेल्टा E पाई CE ओमेगा ए स्क्वायर। अब इस दोनों इक्वेशन को, ठीक है ना, किसको किसको, इसको और इसको क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। ठीक है ना, जब आप इक्वेट करेंगे तो इक्विवेलेंट डैम्पिंग निकल जाएगा, क्या पाई CE
इक्वेटिंग, यहाँ पर लिख लीजिएगा, इक्वेटिंग दिस एंड दिस, तो पाई सी ई ओमेगा ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 म्यू आर एन इंटू ए हो जाएगा। और सी ई क्या निकल करके आ जाएगा आपका, 4 म्यू आर एन, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन आर एन एक है, आर और एन अलग अलग नहीं है, पाई ओमेगा ए हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया क्या, इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग। अब यहाँ पर स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड जो है निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये स्टेडी स्टेट जो है, स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड ये कहाँ निकाले हैं, लेक्चर नंबर 49 में, लेक्चर नंबर 49 में। यहाँ पर समझाना संभव ही नहीं है। देखिए लेक्चर नंबर 49 में, क्योंकि पेज पर पढ़ाने का ये फ़ायदा है, हमें मिलता है कि हम इन इक्वेशंस को डायरेक्ट रख लेते हैं, डायरेक्ट समझा देते हैं आपको। ये एक हमारे पास बहुत बड़ा फ़ायदा होता है जो दूसरे टीचर के पास जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ बाई के को क्या बोलते हैं, स्टैटिक डिफ्लेक्शन। एफ क्या है, यही जो हार्मोनिक फोर्स आप लगा रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये जो आप फोर्स लगाए हैं ना, एफ साइन ओमेगा टी, ये वही फोर्स है। ओमेगा अपन ओमेगा एन, ओमेगा क्या है, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये जीटा, इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, डैम्पिंग रेशियो, सी अपन सी सी, ठीक है। इसको यहाँ पर इग्नोर करेंगे, ठीक ना, और सी डब्ल्यू बाई के रखेंगे, सी डब्ल्यू बाई के रखेंगे, उसके टर्म में इसको सॉल्व करेंगे। सी डब्ल्यू बाई के में रखिएगा, सी डब्ल्यू बाई के इक्वल टू क्या होता है, 2 जीटा इंटू आर, आर क्या है, डैम्पिंग रेशियो। तो इसको अब हम लिख लें, आप लेक्चर नंबर 49 में जा करके इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू एफ बाई के, एफ बाई के को स्टैटिक डिफ्लेक्शन बोलते हैं। और यहाँ इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 आपका म्यू आर एन अपन क्या हो जाएगा, पाई ए के का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो ए अपन क्या हो जाएगा, एफ बाई के, इसको हम इधर ले लिए, ठीक है। और चूंकि ये सॉल्यूशन क्या है, रेडिकल है, ठीक है ना, तो यहाँ पर करते क्या है हम लोग, स्क्वायरिंग जो है दोनों साइड कर देते हैं, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। पहले तो 2 सॉल्यूशन निकालिए, एक तो ये हो जाएगा आपका किसके लिए, इक्विवेलेंट डैम्पिंग कोफिशिएंट सी ई के लिए, इक्विवेलेंट डैम्पिंग कोफिशिएंट सी ई वाला ये टर्म हो गया, 4 म्यू आर एन पाई ओमेगा, सॉरी पाई ओमेगा ए, पाई ओमेगा ए। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट डैम्पिंग के लिए, और एक्चुअल के लिए क्या होता था, एक्चुअल के लिए एफ बाई के अपन सिमिलर होता था 1 बाई ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस सी डब्ल्यू बाई के। ये किसके लिए हुआ, विस्कस डैम्पिंग के लिए हुआ, और ये किसके लिए हुआ, इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग के लिए। इस दोनों को जो है क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर करके इधर भी, तो इससे क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट में थोड़ा सा कहीं आसानी हो जाएगी हमें, ठीक ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए बाई, अच्छा ए बाई एफ बाई के को इधर ले सकते हैं क्या, एफ बाई के, और इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 म्यू आर या म्यू आर एन जो भी लिखना है, और पाई एफ का स्क्वायर अपन क्या होगा 1 माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक ना। और यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट चले जाएगा कि नहीं, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पर म्यू आर एन है, ठीक है ना, यहाँ पर समझिएगा कि 4 म्यू आर है, जैसे मान लीजिए कि ए अपन एफ बाई के लिखते हैं आप, तो क्या होगा, इक्वेशन क्या आएगा 1 माइनस 4 और म्यू आर एन को क्या लिख सकते हैं
एफ ऑफ एफ अपन पाई एफ, ठीक ना, और यहाँ पर ये अंदर स्क्वायर और इधर 1 माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर टू द पावर टोटल का स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पर ये टर्म क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए मतलब क्या, ये वाला टर्म क्या होना चाहिए आपका, 1 से कम होना चाहिए। मतलब क्या कि इफ एफ अपॉन एफ ऑफ एफ इज ग्रेटर देन 4 बाई पाई, इज ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स कि न्यूमरेटर, ठीक ना, विल बी निगेटिव। ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, निगेटिव, और स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आएगा, मतलब क्या हो गया, दैट विल बी द इमेजिनरी, दैट विल बी द इमेजिनरी, जो आपका रेडिकल जो है, ठीक ना, जिसको मूल बोलते हैं हिंदी में, वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक ना। इन दैट केस यू कैन नॉट यूज द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, ठीक ना। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए मैथ में आपको एक इक्वेशन है, फार्मूला है, डेन हार्टग साहब हुए, उन्होंने एक फार्मूला दिया। उन्होंने कहा कि टू अवॉइड दिस इमेजिनरी कंडीशन, मतलब कि इसमें निगेटिव नहीं आए, उसके लिए एक ही कंडीशन है कि 4f ऑफ f अपन पाई एफ मस्ट बी लेस देन 1, मस्ट बी लेस देन 1। यदि लेस देन 1 हो तो आपका ये न्यूमरेटर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब कि f अपॉन एफ ऑफ एफ शुड बी ग्रेटर देन 4 बाई पाई, ठीक ना, या उल्टा लिख सकते हैं, एफ ऑफ एफ फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन अप्लाइड फोर्स मस्ट बी लेस देन पाई बाई 4। मतलब यहाँ कहने का मतलब समझ जाइएगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स आप निकाल सकते हैं म्यू आर एन, यदि आपको मास मालूम है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम है, तो ये ऑटोमेटिक आपका निकल गया, क्या ऑटोमेटिक क्या निकल गया, फ्रिक्शनल फोर्स। और फोर्स अब आपको अप्लाई करना है, तो इस हिसाब से अप्लाई करना है कि इसका रेशियो हमेशा पाई बाई 4 से कम हो। तो दिस इज दी फर्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट दैट आई हैव यूज्ड हियर, टू शो यू कि फ्रिक्शनल में बार बार इस चीज़ को लिखना चाहूँगा कि आपका रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन अप्लाइड फोर्स मस्ट बी लेस देन पाई बाई 4। मतलब कि अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि फोर्स वाइब्रेशन विथ कूलम डैम्पिंग की यदि हम बात करते हैं, फोर्स वाइब्रेशन विथ कूलम डैम्पिंग की यदि बात करते हैं, तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स मतलब जो आप म्यू आर एन है, तो म्यू आर एन का वैल्यू आप निकाल लीजिए, और जो आप फोर्स ये एफ अप्लाई करने वाले हैं दैट मस्ट बी लेस देन पाई बाई 4। इसका रेशियो जो है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, मैं बार बार इस चीज़ को जो है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया कि किस तरह से इसको एनर्जी डिसिपेटेड इन ड्राई फ्रिक्शन आप निकालते हैं, और यही एनर्जी डिसिपेटेड इन ड्राई फ्रिक्शन और इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग में इसको यूज करके, दोनों को इक्वेट करके ये आप इक्विवेलेंट डैम्पिंग यूज कर लेते हैं। एक बार इक्विवेलेंट डैम्पिंग और सिर्फ विस्कस डैम्पिंग के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर इस इक्वेशन को दोनों को स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग एंड हेडिंग कर देते हैं, तो ये आपको इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन जो मिला, न्यूमरेटर शुड बी पॉजिटिव, निगेटिव आ जाता है तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी का कोई एक्चुअल प्रैक्टिस में कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, इसलिए इसको यहाँ पर कंडीशन हमने लिखा, और इम्पोर्टेंट कंडीशन ये हुआ कि जब भी कूलम डैम्पिंग हो तो फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स की रेशियो पाई बाई 4 से कम होना चाहिए, दैट्स इट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन इस टाइप से जो न्यूमेरिकल यदि आपके पास आते हैं तो ये आपसे बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एनर्जी डिसिपेटेड आपको हमने समझा दिया, एनर्जी डिसिपेटेड भी आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज ये था फोर्स्ड वाइब्रेशन विथ कूलम डैम्पिंग, फोर्स्ड वाइब्रेशन विथ कूलम डैम्पिंग।
इसी तरह से स्ट्रक्चरल डैम्पिंग भी है। विस्कस डैम्पिंग आपको बहुत डिटेल में बता चुके हैं, ये तो पूरा एक चैप्टर ही था जो सेकेंड चैप्टर था, लेक्चर नंबर आपका 31 से लेकर के 40 तक, ठीक है ना, या कहें तो 25 से लेकर 40 तक तो विस्कस डैम्पिंग पे था। आज ये हमने कूलम्ब डैम्पिंग बताया। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको स्ट्रक्चरल डैम्पिंग के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप वाचिंग all these video. Thank you very much. Wish you all the best.